औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स न्यू बुक 2025 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन। तो डियर स्टूडेंट, हमारी यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 के पहले 12 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। आज हम डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमेशा की तरह कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आई। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पीडेंस जेड एंड द वोल्टेज ई है, आर रिलेटेड बाय द फार्मूला। ये फार्मूला ई इज इक्वल टू आई जेड। आई क्या है? करंट है। ई क्या है? वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं और जेड इम्पीडेंस है। तो पार्ट नंबर ए में क्या है कि फाइंड आई गिवन द वैल्यू, मीन्स कि हमने करंट फाइंड करना है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है। आई हम फाइंड करेंगे। वैल्यू क्या है? गिवन है। ई भी गिवन है और जेड भी गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, हम ई और जेड गिवन है, हम आई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नंबर ए है। फाइंड आई गिवन द वैल्यू गिवन है ई और जेड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जे यूज़ हो रहा है, जे यूज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो आयोटा में थे, लेकिन यहाँ पे क्या है? जे। तो मीन्स के आयोटा और जे आपस में इक्वल है। आयोटा भी यूज़ कर सकते हैं और आई भी यूज़ कर सकते हैं और जे भी यूज़ कर सकते हैं। हायर क्लासेस में जे यूज़ करते हैं आयोटा की जगह। तो अगर आयोटा की वैल्यू -1 अंडर रूट है ना, तो जे की वैल्यू भी -1 अंडर रूट। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जे स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। यहाँ पे हम आयोटा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हायर क्लासेस में आयोटा की जगह जे भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि आयोटा की जगह हम जे भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, जहाँ जैसे हम आयोटा यूज़ करते थे वहाँ पे जे यूज़ हो रहा है। तो फार्मूला क्या है? ई इज इक्वल टू आई जेड। तो आई की क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो जेड क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है आई के साथ। इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आई बाकी बच जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू ई बाई जेड, क्योंकि हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट देखें, ई की वैल्यू भी गिवन है 70 प्लस 220 जी, और जेड की भी गिवन है 16 प्लस 8। तो देखें डियर स्टूडेंट, नीचे हमारे पास क्या आ रहा है? जे आ रहा है। तो हमने जे को नीचे से ख़त्म करना है, जिस तरह हम आयोटा ख़त्म करते थे। फॉर एग्जांपल 1/1 प्लस आयोटा होता था ना, तो हम क्या इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। इससे पहले जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन थे, तो हम नीचे से इस तरह आयोटा ख़त्म करते थे। क्योंकि यहाँ पे आयोटा की जगह जे यूज़ हो रहा है, तो ये भी सेम टू सेम इसी तरह इसका कंजुगेट लेके मीन्स के साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सिंपल क्वेश्चन है। इसका कंजुगेट लेके, कंजुगेट में आयोटा या जे वाला साइन चेंज हो जाता है, कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 70 प्लस 220 जी मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस 8 जे, और नीचे क्या है? 16 प्लस 8 जे और 16 माइनस 8 जे।
तो नीचे तो डियर स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है किस चीज़ का, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, किस चीज़ की इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह। तो ये भी सेम टू सेम यही चीज़ है, ऊपर वालों को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट 70 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। 70 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 1120। आप लोग कैलकुलेटर से बेशक चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं पेपर में भी। तो 70 को जब 16 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1120 आता है। अब 70 को -8j के साथ, तो एक तो माइनस है, माइनस आ जाएगा। 70 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बनता है, 560j। आप कैलकुलेटर से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब 220 को 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 220j को मल्टीप्लाई करने 16 के साथ, तो ये क्या आता है 3520, और साथ क्या है, j है। और 220 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 के साथ, -8j के साथ, तो एक तो माइनस आ जाएगा, और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा 1760j का स्क्वायर, क्योंकि ये भी j है और ये भी j है, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे हमारे पास डियर स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स कि 16 का स्क्वायर -8j का होल स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास 16 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा a प्लस बी और a माइनस बी है। जिस तरह हमारे पास होता है a प्लस बी और a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये मतलब ये है कि a की जगह पे 16 और b की जगह पे क्या है 8j है, और यहाँ पे प्लस और माइनस, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स कि 16 का स्क्वायर और -8j होल का स्क्वायर। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 1120 और एज इट इज़ आ जाएगा ये हमारे पास। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 2960j आता है, और जे स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है -1। तो जब -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1760 आ जाएगा। यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट 16 का होल स्क्वायर जो है वो किस चीज़ की इक्वल है, 256 के, और 8 का स्क्वायर क्या है 64, और साथ जे का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो देखें डियर स्टूडेंट 1120 और 1760 को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 2880 आता है, और ये 8 इज इट प्लस 2960 आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट 256 एज इट इज़, और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो ये -1 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +64। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये एज इट इज़, इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 320 आता है। तो दोनों के नीचे अलग-अलग हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक के साथ जे है और एक कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास 2880 डिवाइडेड बाई 32, और प्लस इसके साथ क्या है, जे है 2960 डिवाइडेड बाई 320 जे आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट जब हम इसकी कैंसलेशन करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर क्या आता है, 9। इसको जब कैंसिल करते हैं तो 9 आता है, और इसको जब कैंसिल करते हैं तो 37 डिवाइडेड बाई 4 जे आता है। ये हमारे पास डी स्टूडेंट इसका आंसर है। तो डी स्टूडेंट अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो डी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 ए का सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड आई गिवन द वैल्यू इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस। सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह, पार्ट नंबर 1 की तरह सेम टू सेम ये भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो आइए डी स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास डी स्टूडेंट क्वेश्चन है, डेटा गिवन है, हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है, ई गिवन है और जेड की वैल्यू भी गिवन है। तो फार्मूला हमें पता है ई इज़ इक्वल टू आई जेड। तो चूँकि हमने आई की वैल्यू फाइंड करनी है तो जेड यहाँ पे आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई बाई जेड।
इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू ई बाई जेड। ई की वैल्यू हमें गिवन है 85 प्लस 110 जे, और जेड की वैल्यू भी गिवन है 3 माइनस 4 जे। यहाँ पे पुट करेंगे तो डियर स्टूडेंट देखें आई इज इक्वल टू 85 प्लस 110 जे और 3 माइनस 4 जे। तो आई और जे दोनों इक्वल है, मैंने पहले भी बताया था। तो चूंकि नीचे जे आ रहा है तो हमने इसको नीचे से ख़त्म करना है। तो इसको इसका कंजुगेट लेके, कंजुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 3 + 4 जे हो जाएगा। इसका कंजुगेट लेके हम क्या करेंगे, बोथ साइड मीन्स के मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 3 - 4 जे का कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 + 4 जे डिवाइडेड बाई 3 + 4 जे। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर क्या है 85 प्लस 110 जे और 3 + 4 जे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे क्या है 3 - 4 जे और मल्टीप्लाई बाई 3 + 4 जे। तो आगे हमारे पास 85 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 255। 85 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 340 जे। अब 110 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ अलग अलग। 110 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 जे आता है, और 110 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 440। इसके साथ भी जे है और इसके साथ भी जे है, तो ये क्या हो जाएगा, जे का स्क्वायर। नीचे फिर हमारे पास क्या है 3 - 4 जे और 3 + 4 जे। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 जे का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर में क्या है 250 एज इट इज़। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो 670 जे आता है, और जे स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या है 16, और जे का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब 255 670 जे एज इट इज़, और ये प्लस माइनस -440 और डिवाइडेड बाई 9 - 16 जे का स्क्वायर क्या है, -1 है। पुट करेंगे तो ये 250 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 440 डिवाइडेड बाई, ये एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। तो 250 - 440 क्या आता है, -185 और +670 एज इट इज़ जी। नीचे जब दोनों को ऐड करते हैं तो ये क्या आता है हमारे पास 25। अब ये दोनों के नीचे है तो दोनों के ऊपर अलग अलग डिवाइड कर लें। -185 डिवाइडेड बाई 25 और +670 डिवाइडेड बाई 25 जी हो जाएगा। तो इसकी जब हम कैंसलेशन करते हैं तो ये -37 मीन्स कि -37/5 आता है, और प्लस इसको जब हम इसकी जब कैंसलेशन करते हैं तो ये क्या आता है 134/5। ये देखें 5 315 और 3 बाकी बचेगा 35, तो 5 7 35 होता है, और 5 5 ये 25 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये एज इट इज़ हमारे पास ये इसका आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ये हमारे पास आंसर आ गया आई का। अब डियर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 13 का जो बी पार्ट है उसमें क्या है, फाइंड जेड गिवन द वैल्यू। जेड की हमने, इसमें हम आई की वैल्यू फाइंड करते थे, अब हम जेड की फाइंड करेंगे। ई और आई दोनों की वैल्यू गिवन है। तो आइए डियर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं सेम टू सेम उसी फार्मूले की मदद से। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है कि फाइंड जेड गिव द वैल्यू या गिवन द वैल्यू। जेड की हमने वैल्यू फाइंड करनी है और बाकी वैल्यू हमें गिवन है। बाकी क्या गिवन है, जेड फाइंड करना है, ई हमें गिवन है -50 + 100 जे, और आई की वैल्यू भी गिवन है -z - 2 जे। तो डियर स्टूडेंट हमें फार्मूले के पता है कि ई इज़ इक्वल टू क्या है आई जेड। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए पार्ट था वो भी हमने इसी फार्मूले से सॉल्व किया। अब हम मीन्स कि तीनों चीज़ें हैं ना, जेड की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ई गिवन है और आई भी गिवन है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे ई इज़ इक्वल टू आई जेड।
तो डियर स्टूडेंट हमने चूंकि z की वैल्यू फाइंड करनी है तो z इधर ही छोड़ दें, i जो है ये यहाँ पे z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इज इक्वल टू आई जेड है, i इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास z आ जाएगा। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू ई बाई आई। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ई की वैल्यू हमें गिवन है -50 प्लस 100 जे, ये आ जाएगा -50 प्लस 100 जे, और आई की गिवन है -6 -2 जे। तो डियर स्टूडेंट जे हमारे पास जिस तरह आई या आयोटा नीचे आता था तो कंजुगेट लेके उसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे, तो सेम टू सेम जे को भी ऐसे ही ख़त्म करेंगे डिनोमिनेटर से, तो ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका कंजुगेट ले लें तो ये क्या है, कंजुगेट में आयोटा या जे वाला साइन चेंज होता है, कांस्टेंट का साइन चेंज, रियल नंबर का साइन चेंज नहीं होता। तो ये -6 एज इट इज़, इसका जब हम कंजुगेट लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, +2j हो जाता है। और डिवाइड भी करेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब हम उसी नंबर को डिवाइड करें, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं, दोबारा वही चीज़ आ जाती है, इसलिए मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। खुद से एक चीज़ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी को डिवाइड भी करेंगे। तो देखें डियर स्टूडेंट, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, -50 प्लस 100 जे और -6 प्लस 2 जे। नीचे क्या है, नीचे हमारे पास डियर स्टूडेंट फिर फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, ये किस चीज़ की इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सेम टू सेम यही है, a की जगह पे -6 और b की जगह पे क्या है 2 आयोटा 2j, और a की जगह पे -6 और b की जगह पे 2j, एक के दरमियान में प्लस है और एक के दरमियान में माइनस है, तो सेम टू सेम -6 का स्क्वायर हो जाएगा, दरमियान में फार्मूले में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और 2j का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वालों को डियर स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, -50 को जब -6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस हो जाता है, 50 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 300 आ जाता है। अब -50 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, और 50 मल्टीप्लाई बाय जब 2 करते हैं तो 100, और 2 के साथ जे है तो यहाँ पे जे भी आ जाएगा। अब 100 की बारी है, 100 को दोनों को के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 100 जे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 100 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 600, और जे भी है 100 के साथ क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, 100 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 200, और जे को जे के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जे का स्क्वायर। नीचे डियर स्टूडेंट माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, 6 का स्क्वायर क्या है 36, माइनस एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 और जे का स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 300 -100 और -600 दोनों के साथ जब माइनस हो तो डियर स्टूडेंट नंबर ऐड हो जाते हैं और साइन माइनस का आता है, 700 हो जाएगा, प्लस 200 आयोटा जे स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो डियर स्टूडेंट देखें 300 माइनस 700 जे, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -200, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नीचे क्या है 36 माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो 300 माइनस 200 क्या हो जाएगा 100, और -700 जे एज इट इज़, 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा 40। अब दोनों के नीचे अलग-अलग हम डियर स्टूडेंट लिख सकते हैं, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट नंबर रियल और सेकंड नंबर के साथ आयोटा या जे होता है, तो दोनों के नीचे अलग-अलग 40 आ जाएगा, तो 100/40 दरमियान में -700/40 जे, तो ये 0 के साथ 0 कैंसिल, 5/2 आ जाएगा, 5 2 10 और 2 5 10 और 2 2 4, और 2 35 70 और 2 2 4, तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसका बी का सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट, बी का हमारे पास सेकंड पार्ट, ई की वैल्यू भी गिवन है और आई की वैल्यू भी गिवन है, हमने जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम टू सेम पार्ट नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व करना है। ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 बी का जो सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। तो फाइंड जेड गिवन द वैल्यूज, जेड की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी वैल्यू गिवन है। जेड ई क्या है 100 प्लस 10 जे, और ये इसका यूनिट है, और एम्पेयर आई का यूनिट है करंट का। ठीक है, तो -8 प्लस 3 जे आई है, तो हमारे पास फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू आई जेड। तो हमने चूंकि जेड की वैल्यू फाइंड करनी है तो आई चूंकि जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं
z इज इक्वल टू ई बाई आई। ई की वैल्यू क्या है 100 प्लस 10j डिवाइडेड बाई z की वैल्यू क्या है सॉरी आई की वैल्यू क्या है -8 प्लस 3j। z चूँकि हमने फाइंड करना है तो ये देखें 100 प्लस 10j और डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू क्या है -8 प्लस 3j। डियर स्टूडेंट क्योंकि नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में जे आ रहा है तो यहाँ से जे ख़त्म करने के लिए इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो -8 प्लस जे 3j था, कंजुगेट लेके -3j हो जाएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, -8 -3j सेम टू सेम उसी तरह डियर स्टूडेंट कि ऊपर वालों को जो न्यूमिनेटर में है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाले जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डियर स्टूडेंट 100 प्लस 10j मल्टीप्लाई बाय -8 -3j और नीचे हमारे पास -8 प्लस 3j और -8 -3j। तो डियर स्टूडेंट ये देखें अब डियर स्टूडेंट 8 को 100 को हम दोनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय -8 -800 और 100 मल्टीप्लाई बाय -3 और इसके साथ जे है तो जे भी आ जाएगा। अब 10 को दोनों के साथ अलग-अलग मल्टीप्लाई करेंगे 10j मल्टीप्लाई बाय -8 माइनस प्लस माइनस 80j क्योंकि 10 के साथ जे है और प्लस माइनस माइनस 10 को 3 के साथ तो 30 और जे को जे के साथ तो जे का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे डी स्क्वायर हमारे पास फिर वही फार्मूला है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए की जगह पे -8 है -8 का स्क्वायर और बी की जगह पे क्या है प्लस क्या है 3j तो 3j का स्क्वायर दरमियान में माइनस आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर -800 एज इट इज़ इन दोनों को जब ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के साथ साइन माइनस है तो साइन माइनस का और नंबर ऐड हो जाएंगे 30 और जे स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या है 64 3 का स्क्वायर 9 और जे का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये -800 तो ये डी स्टूडेंट -380j एज इट इज़ आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा। तो 64 अच्छा जे का स्क्वायर क्या है -1 तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस +9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास डी स्टूडेंट -800 + 30 क्या हो जाएगा -770 और -380j एज इट इज़। दोनों के नीचे अलग-अलग लिखेंगे क्योंकि ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में ए प्लस बी जे फॉर्म में लिखते हैं ए प्लस बी जे। तो पहला नंबर हमारे पास रियल होता है और दूसरे के साथ क्या होता है आयोटा या जे होता है। तो दोनों के नीचे अलग-अलग 73 आ जाएगा। 64 + 9 73 बनता है। तो -70 -770 डिवाइडेड बाई 73 और -380 बाई 73 जे आ जाएगा। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 बी का सेकंड पार्ट हो गया। अब हम डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर सी क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट हम इसको देखते हैं। ये डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 यूनिट 1 और क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट एवेल्यूएट 1/z माइनस z का स्क्वायर व्हेन z इज इक्वल टू 1 माइनस जे 1 माइनस आई बाई 10। अब हमने डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1/z माइनस z स्क्वायर और z की वैल्यू गिवन है तो जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट हम पहले z स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है z चूँकि हमें गिवन है तो z माइनस z स्क्वायर कर फाइंड करेंगे और फिर 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। आइए डियर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 सी पार्ट। तो एवेल्यूएट 1/z माइनस z स्क्वायर वैन z की वैल्यू गिवन है हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसमें देखें कि z स्क्वायर है हम z स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने की करेंगे चूँकि z गिवन है z इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10। अब चूँकि z स्क्वायर फाइंड करना है तो इसका स्क्वायर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये z का स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट दोनों के ऊपर अलग-अलग स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ऊपर वाले के ऊपर अलग स्क्वायर जिस तरह होता है कि a बाई बी का होल स्क्वायर तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर। तो ये भी सेम टू सेम इसी तरह कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर किस चीज़ की इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a की जगह पे डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1 है और b की जगह पे क्या है आयोटा है। तो इसको ओपन करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर
प्लस जे का स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे आयोटा है। ये डियर स्टूडेंट 10 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, -1, तो +1 और -1 कैंसिल और ये -2 आयोटा एज इट इज़। तो -2/100 हो जाएगा और साथ आयोटा है कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/50 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, जेड स्क्वायर है। अब चूंकि डियर स्टूडेंट क्वेश्चन में नीचे डिनोमिनेटर में देखे जेड माइनस जेड स्क्वायर है, तो जेड से जेड स्क्वायर को माइनस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो आसानी होगी। जेड माइनस जेड का स्क्वायर, जेड से जेड स्क्वायर को माइनस करना है। जेड क्या है, 1 माइनस आयोटा/10 और माइनस जेड स्क्वायर क्या है, 1/-1/50 आयोटा। तो माइनस माइनस चूँकि प्लस हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएगी। डी स्टूडेंट देखें, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक 50 है और एक 10 है, तो 50 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 50 50 पे भी डिवाइड हो सकता है और 50 10 पे भी डिवाइड हो सकता है। ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों पे पूरा पूरा डिवाइड हो सके। तो 50 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 50 को जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो 50 को जब 10 पे डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। 5 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा, क्योंकि ऊपर क्या है, 1 माइनस आयोटा। और 50 को 50 के साथ जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। 1 को आयोटा के साथ तो आयोटा। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, 5/5 और -5 आयोटा और प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय क्या है, 50 है। तो 5 एज इट इज़, और इन दोनों को आयोटा वालों को आपस में सॉल्व करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। तो -5 आयोटा प्लस 1 आयोटा क्या आ जाएगा, -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 50 एज इट इज़। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 50। तो चूँकि डियर स्टूडेंट हमने फाइंड करना, ये तो हमारे पास z माइनस जेड का स्क्वायर आ गया। हमने फाइंड करने 1/z माइनस जेड का स्क्वायर। तो इसका चूँकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे नीचे 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें। जब हम एक साइड का रेसिप्रोकल लेते हैं तो दूसरी साइड का ऑटोमेटिकली रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये z माइनस जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह 50 ऊपर चला जाएगा और दोनों का रेसिप्रोकल होता है। जिस तरह हमारे पास a/b = 2/3। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें, b/a हो जाएगा और ये साइड क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो सेम टू सेम यही है। अब डियर स्टूडेंट देखें, 50/5 माइनस 4 आयोटा बन जाएगा। तो 50/5 माइनस 4 आयोटा, क्योंकि नीचे फिर आयोटा आ रहा है तो नीचे से हमने डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है। तो इसका कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 5 + 4 आयोटा हो जाएगा जब इसका कंजुगेट लेंगे। तो डिवाइडेड बाई भी 5 + 4 आयोटा हो जाएगा। ऊपर वालों को मीन्स के न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाई 5 + 4 आयोटा। और ये फिर फार्मूला है डियर स्टूडेंट, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 आता है, और 50 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 200, और 4 के साथ आयोटा है तो आयोटा भी आ जाएगा। अब ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 16, और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब 250 + 200 आयोटा एज इट इज़ 25 -16, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये 250 एज इट इज़ प्लस 200 आयोटा एज इट इज़, और 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 250 + 200 आयोटा डिवाइडेड बाई 41। तो चूँकि हम a + b आयोटा फॉर्म में लिखते हैं कम्प्लेक्स नंबर को, पहला रियल होता है और दूसरे के साथ आयोटा होता है। तो 250/40 और प्लस 200/41 दोनों के नीचे अलग-अलग 250/41 और 200/41, क्योंकि ये डियर स्टूडेंट डिवाइड नहीं हो सकते कंप्लीट, तो ये हमारे पास यही एज इट इज़ आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट अगर आप लोगों को इस चैनल से कोई फ़ायदा हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो डियर स्टूडेंट प्रैक्टिस करें, हार्ड वर्क करें, इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, ये सारे क्वेश्चन इंतहाई आसान है।